मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, मेरे प्यारे खजाने। नन्हा चालबाज। ये पत्ता विंग के लिए अच्छा होगा। चलो शिप को ठीक करते हैं, फिर चलते हैं। क्या क्या हम थोड़ी देर आराम नहीं कर सकते हैं? नहीं, लिली ने कहा है हम बंदरों के गांव के नजदीक ही है। हमें खजाना चोरी होने से पहले ही पहुंचना होगा। सुना तुमने? हमें अभी खजाने के बारे में पता चलने वाला है। ये क्या है? जंगल में 4 होशियार लोग हैं जो पत्ते इकट्ठे कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और आपको सच बताऊं, मैं कहता हूँ मूर्ति बनानी चाहिए इनकी। डिंग 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 डिंग। मुझे मूर्ति के बारे में कुछ पता तो नहीं है, लेकिन इसकी एक बात सच है कि हम बड़े होशियार हैं। मैं वेशिंग हूँ और मैं सच के अलावा कुछ नहीं कहता। बाय द वे, मैंने अभी सुना है आप खजाने की बात कर रहे थे। हाँ, कर रहे थे। क्या तुम्हें कुछ पता है? बिल्कुल, वो बहुत पहले चोरी हो गया। चोरी हो गया था? चोरी हो गया था? ओह हाँ, वो भी अंधेरी की चादर तले। अच्छा हुआ कि मुझे पता है कि हैमस्टर ट्रेजर कहाँ पर है। तुम कौन से हैमस्टर्स की बात कर रहे हो? तुम्हारा मतलब बंदर तो नहीं है? ओह हाँ, वही तो कह रहा हूँ, बंदरों का खजाना। मेरे पीछे आओ, मैं बताऊंगा कि वो कहाँ है। मार्टिक, तुम पत्तों को शिप पर ले जाओ। हम खजाना लेने जा रहे हैं और तुरंत वापस आएंगे। ये ठीक बात नहीं है। मुझे फिर से एडवेंचर पर नहीं ले जा रहे हैं। क्या सोच रहे हो? उनका पीछा करो। कहाँ जाना है वेशंग? खजाना वहाँ पहाड़ पर है। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता ये आसान होगा। सिर्फ तब अगर मैं पहाड़ी भेड़ होता। ठीक, हमें किसी भी तरह से हार नहीं माननी है। देखो, पहाड़ से निकली हुई कुछ चट्टानें हैं। चलो चले। लेकिन कुछ रुकावट भी है रास्ते में और लगता है कि वो नहीं जाएंगी। पर हमारे 3 हीरो हार नहीं मानेंगे क्योंकि हमें खजाना चाहिए। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको। कहाँ मिलेगा? हमें अभी पत्ते चाहिए शिप पर लगाने के लिए। अरे ये रहे पत्ते। मार्टिक, बाकी सब कहाँ है? वो लोग छुपा हुआ बंदरों का खजाना लेने गए हैं। छुपा हुआ बंदरों का खजाना? हाँ, लाल पूंछ वाले ने खजाने के बारे में कहा और कहा कहाँ है। लाल पूंछ वाला? क्या वो नशे में था? क्या उसके साथ कोई और भी था? मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उसके साथ एक गिटार था। बस वो गोल था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आखिर बात क्या है लिली? मैंने लोमड़ी के बारे में सुना है। वो छोटा सा है, लेकिन वो बहुत चालाक है और उसने सबको बेवकूफ बनाया। हमें चल के उन्हें बताना होगा। कम ऑन, पहले जल्दी से पंख ठीक करते हैं। चलो कुबा, जल्दी से ऊपर चढ़ो। रास्ता यही है। खजाना बड़ा हो रहा है। नहीं, वो पेड़ के नीचे छिपा है। हमें और ऊपर जाना है। ये ढलान आसान नहीं है और चढ़ने का रास्ता नहीं है। हम किसी भी तरह उतना ऊंचा नहीं पहुंच पाएंगे। असल में रास्ता तो है। एक पुरानी सुरंग है, पर उसका रास्ता बंद हो गया है। इसका मतलब हमें पत्थरों पे चढ़ना होगा। ओह, तब तो वो बहुत आसान होगा।
हमारे हीरोज के रास्ते में पत्थर है और शायद वो पीछे हट जाए क्योंकि वो सिर्फ 3 है। लेकिन पत्थर रुकावट नहीं बन सकते क्योंकि इनाम उनकी राह देख रहा है। ब्रिंग ब्रिंग ब्रिंग। तुम्हें पता है वो सही कह रहा है। कम ऑन, क्या हम ये नहीं कर सकते? मेरी मदद करो गाइस। थोड़ा सा आप लोग तो असम हो। आपने सच में कर दिखाया। मेरे पीछे आओ। तो बताओ कि खजाना कहाँ है? उस पेड़ में है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बेशंग, क्या आप वो नाशपाती गिरा सकते हो? शायद मुझे याद आ जाए। मिल ही गए मेरे प्यारे छोटे खजाने। तुम्हारा क्या? ये माउंटेन पैराडाइज नाशपाती है, बहुत अनमोल और अमृत जैसी मीठी। नाशपाती गिराने के लिए थैंक यू। ओह, बदमाश कहीं के। हे, रुको! रुक जाओ बदमाश कहीं के! यहाँ वापस आओ! तुम चालबाज हो! मेरा प्यारा टेस्टी खजाना। क्या कैच पकड़ा है? तो तुम्हें सच में पता है कि खजाना कहाँ छुपा हुआ है? वो छुपा है बहुत पुराने पहाड़ के नीचे। मेरे पास गाने के लिए टाइम नहीं है। हमें खजाना कहाँ मिलेगा? वो दलदल में है, एकदम नीचे। पर उसने तो कहा था कि पहाड़ के नीचे है। ये कुछ भी नहीं जानता है। मैंने उस झूठ को पहचान लिया है। हे फिलिन, इसे बताओ मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? रहने दो टेग। पूरी सुरंग पत्थरों से भरी है। यहाँ से निकलने में सालों लग जाएंगे। लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल हम हीरोज हैं, हम ताकतवर हैं, होशियार हैं और बहुत कुछ। हाँ, पर उस वेशांग की बात हमें नहीं माननी चाहिए थी। मुझे तैरना नहीं आता। मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। चतुर छोटी लोमड़ी सबको बेवकूफ बनाता। बहुत आसान था झूठ बोलना और वाला। पर छोटी लोमड़ी टैस्मैन से टकरा गया और नहीं था उतना स्ट्रॉन्ग मैं। हे, पकड़ो इसे और ऊपर आ जाओ। हे, तुम ऊपर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे क्योंकि मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। हम ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। किसी को बेवकूफ नहीं बनाते। थैंक यू मुझे बचाने के लिए।
ये लो, आज से ये तुम्हारा हुआ। इसकी मदद से मैंने सबको उल्लू बनाया। आई होप ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। पर तुम्हारा क्या होगा? मैं अपने लिए नया बना लूंगा और आज से मैं सिर्फ सच्चे गाने गाऊंगा। एक बार एक गंदा हीरो था और अक्सर वो अकेला बैठता था और फिर वो गाना शुरू करता था क्योंकि गाना बहुत दिलचस्प होता है। उठ जाओ आलसी नेवलो, जागने का वक्त हो गया है। आज रहने दो ना स्पाई, मुझे बहुत नींद आ रही है। नहीं रहने दूंगा। चलो लाइन में लगो, बहुत हुआ सोना। और अब पानी वाला खेल? नहीं, निशाना लगाना सीखोगे। क्या निशाना लगाना? ठीक है, हम इस तरफ निशाना लगाएंगे। तो निशाने को पकड़ेगा कौन? इनी मिनी मिनी मुंह। निशाना पकड़ोगे तुम। हमेशा मुझे ही क्यों पकड़वाते हो? मुंह बंद करो और चलो काम पर लग जाओ। ये लो, चलो जाओ। रेडी स्टडी फायर। ओह, चूक गया। बस बहुत हुआ। हे, क्या दिक्कत है? खेल क्यों रोक रहे हो? कितना मजा आ रहा था। ये कोई अच्छा खेल नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ये तो दुनिया का सबसे अच्छा खेल है। मैं आपको एक असली खेल दिखा सकता हूँ। खेल जंग का। जहाज तैयार है, कूच की तैयारी करो। हाँ, बिल्कुल कप्तान। आगे बढ़ो। कप्तान, मुझे आगे कुछ दुश्मन नजर आ रहे हैं। नीला, मेरी दूरबीन लेकर आओ। हाँ, ये लीजिए कप्तान। बाईं तरफ लो। हाँ, बाईं तरफ कप्तान। और सुनो, दुश्मन उस तरफ है। हाँ, समझ गए कप्तान। शिप पर वापस आओ। हे, सेलर, उसे ऊपर लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। वाह, क्या मस्त बनाया है। देखा, खेल खेलना है तो ऐसा खेलो। हा, ठीक है। हा, ये बताओ, अगर ये पायरेट शिप है पायरेट शिप? वाह, क्या बात है। तो हमें पायरेट शिप कहाँ से मिलेगी? हम एक शिप क्यों नहीं बना लेते? क्या? पायरेट अपनी शिप बनाते नहीं, वो तो चुराते हैं। हमें तो बस सही वक्त का इंतजार करना होगा। दोस्तों, हम मापा की क्लास के लिए देर हो जाएंगे। हमें जल्दी जाना चाहिए। सही कहा, चलो जल्दी चलते हैं। स्पाइक, आंखें खोलो। क्यों, वो चले गए? तो तुम लोग तैयार हो? चलो चोरी करते हैं। चलो, हाय मापा पंडिगा। माफ कीजिए, हमें देर हो गई। जो देर होता है वो वेट करने वाले का समय चुराता है और समय कभी भी वापस नहीं आता है। पर आज मैं किसी और मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। आज मैं तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ दोस्ती के बारे में। क्या कोई इन लकड़ियों को तोड़ सकता है? ये तो बहुत आसान है। जरा देखो ये कितने पतले हैं। जेक, तू पतली लकड़ी नहीं तोड़ पा रहे? ये कैसी अजीब सी जादू है ये। क्या कहा, जादू? हैं? चलो एक बार और कोशिश करो। तो बताओ, समझ में आया कि जादू क्या है? मुझे पता है, मैं बताऊं? क्यों नहीं, बताओ मीला।
सही कहा मिला। पायरेट्स, सब लोग तैयार हो। दुश्मनों का झंडा नहीं चाहिए। पायरेट शिप पर पायरेट्स का झंडा होना चाहिए। पायरेट्स का झंडा। स्पाइक, जरा देखो तो ये तलवार कितनी अजीब सी है ना? ये तलवार नहीं है और मैं तुम्हारा कप्तान हूँ। समझ गए ना? कप्तान स्पाइक बुलाओ। कप्तान स्पाइक, जब वो लोग वापस आएंगे तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। देखो हमारे पास कितने तोप हैं और देखो कितने हथियार भी हैं। हाँ। वो बहुत सारे हैं। और मेरे पास एक आइडिया भी है, मजेदार पायरेट आइडिया। तो आगे हमें घना जंगल मिलेगा। हाँ मिला, हमें बहुत ही घना जंगल मिलेगा आगे, और खतरनाक जानवर, इंसान खाने वाली मछलियाँ और जहरीली मकड़ियाँ। शायद हमें सुनसान टापू पर नहीं जाना चाहिए। सच में? पर क्यों? असली सेलर बनना है तो हमें सुनसान टापू पर जाना ही होगा। पर शायद हम वहाँ से बहुत दूर हैं। हम टापू पर जाने के बाद आखिर करेंगे क्या? बताओ। हम सप्लाई इकट्ठा करेंगे। मीला नट्स इकट्ठा करेगी, टिग मशरूम लेकर आएगा और मैं बेरी। ठीक है, चलो काम शुरू करो। हे ट्रिग, आगे की यात्रा की तैयारी कर रहे हो क्या? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अपुन को बस तेरी चिंता हो रही है, क्योंकि जो तेरा क्रू है ना किसी काम का नहीं है। तुम किसी काम के नहीं हो। तुझे नहीं पता कि लियो तेरे को क्या बुलाता है? उसने कहा कभी मदद नहीं करता है, शिप का काम नहीं जानता, इससे अच्छा तो मैं बिल्ली पाल लूं। और मिला ने बोला, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसे तो शिप पर बच्चे की तरह डर लगता है। लेकिन अगर अपन से पूछो कि शिप का असली कप्तान कौन है तो अपन जानता है। अच्छा, और कौन है वो? अरे यार, अरे तू है यार, और कौन? तेरे शरीर पे तो धारियां भी है यार, जैसा कि एक असली सेलर के होता है। हाँ, उसने बिल्कुल ऐसा ही कहा। वो कप्तान कैसे हो सकता है अगर उसके शरीर पे धारियां ही नहीं है तो? और मीला ने कहा हमें लियो को केबिन बॉय बनाना चाहिए ताकि वो हमारे काम के बीच में ना आए। हाँ, और पता है क्या कहा कि शिप पर तो लड़कियों की जगह ही नहीं होती। सच कह रहा हूँ मैं। क्या? हाँ, उन लोगों ने ऐसा कहा। सच कह रहा हूँ मैं। क्या? हे पायरेट, कम ऑन, इसे जेल में डाल दो। मदद करो। नहीं। कोई मदद के लिए नहीं आएगा। कोई नहीं बचाएगा। ओ नहीं, दुख की बात है। अच्छा, तुम्हारे शरीर पर धारियां हैं? सच तो ये है, हाँ है धारियां। तो क्या तुम कभी भी कप्तान नहीं बन सकते? कप्तान? वो भी तुम दोनों का? मुझे बनना ही नहीं। तुम्हारी शिप पर मैं कभी भी कदम नहीं रखूंगा। अब तुम लोग जाओ और अकेले खेलो, तुम और मिला। नहीं चाहिए, उसे भी तुम ही रख लो। और आज की बात शक्ल मत दिखाना, वरना तुम क्या? मदद करो। ये क्या था? ये तो मीला है। लियो, चीक, मदद करो। ए तू, मीला को छोड़ दे, समझे? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी क्रू मेंबर अब हमारी है। और ये शिप भी अपन किया है। हमला करो। दोस्तों, याद रखना जब हम साथ हैं तो हम मजबूत हैं।
ये भागो भागो बदमाश लुटेरे। ये लियो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं नेवलों के जाल में कैसे फंस गया। इसकी चिंता मत करो, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं हमेशा के लिए। दोस्तों, पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? शायद इसलिए क्योंकि अलग थे। हाँ, सही कहा। जब लकड़ी एक हो तो उसे तोड़ा जा सकता है, पर साथ हो तो मजबूत हो जाते हैं। चलो, हम सेलिंग करते हैं। सुनसान टापू हमारा इंतजार कर रहा है। तो हम आ रहे हैं। अपशकुन। ये गलत बात है। तुमने मुझे फिर ढूंढ लिया। मुझे अब ये खेल नहीं खेलना। देखो देखो, क्यूबा ने स्पाइक को फिर से ढूंढ लिया। कितनी बुरी बात है, स्पाइक कभी छिप ही नहीं सकता। क्या क्या मतलब मैं नहीं छिप सकता? अभी दिखाता हूँ कैसे छिपते हैं। इस बार ढूंढ कर दिखाओ तो मानूं। ये तो काला मेढक है। क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता, काले मेढक का दिखना अब शकुन होता है। अब शकुन होता है, मान लो। ओ, काला मेढक, हटो, पीछे हटो। चलो यहाँ से, काला मेढक, भागो, निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से। भागो, ये पास नहीं आना चाहिए। भागो, भागो, भागो। ये झूठी बातें हैं। काला मेंढक तो क्या, ये बस अंधविश्वास है। हमें इन बातों पर भरोसा नहीं है। चलो, हमें चलना चाहिए। चलो चले। जरा देखो इसे, ये सुंदर बन गई ना। रहने दो, तुम लोगों को सुंदर दिखने का मतलब ही नहीं पता है। क्यूबा, क्या तुम ठीक हो? लियो, कहीं उसने जो कहा था वो सच निकला तो? तुम लोग क्या बोल रहे हो? एक काला मेंढक क्यूबा पर चढ़ गया और स्पाइक ने कहा कि ये उसके लिए अपशकुन है। एक काला मेंढक? हाँ, असल में मैंने इस पर एक कहानी भी सुनी है। कहानी है दलदल के डरावने राक्षस की। जंगल की अंधेरी काली रात में एक काली गंदे से दलदल में एक डरावना भद्दा सा राक्षस रहता था। और उसके होने से जंगल में हर एक जानवर पर सिर्फ दुखों का पहाड़ टूट रहा था। फिर टाइगर के ईश्वर ने फैसला किया कि वो उसे सजा देंगे और उन्होंने उसे बदल दिया एक अजीब से काले मेंढक में। लेकिन मेंढक बनने के बाद भी जंगल के वासियों को शांति नहीं मिली, क्योंकि वो मेंढक उन सब की जिंदगी तबाह कर देता था जो भी उसके सामने से गुजरता था। इसका मतलब है क्यूबा बहुत ही जल्द
आपको डरने की जरूरत नहीं है। लोगों का कहना है कि श्राप एक दिन में टूट जाता है। आज की रात तक अगर क्यूबा को कुछ नहीं हुआ तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझे? शांत हो जाओ, इसे कुछ भी नहीं होगा। हम मिलकर इसकी रक्षा करेंगे। टेग, अपनी आंखें खुली रखना। चिंता मत करो। वैसे याद आया, एक और चीज अपशकुन होती है, पता है? क्यूबा, इसे मत खाओ। अगर ये खराब हुआ तो? ये बात सब जानते हैं। जो भी पुराने बासी खराब नट्स खाते हैं, उनके सर पर एक बड़ा पेड़ उग जाता है। मैंने ये बात मैट पाई से सुनी थी। तो क्यूबा, हर एक कदम फूंक कर रखो। अब सीधे कल खाना। क्यूबा, 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 तुम कीचड़ में नहीं जा सकते। तुम्हें नहीं पता इसमें बुरी आत्माएं रहती हैं। रुक जाओ, इसके अंदर ही वो लोग कहीं छुपे हुए होंगे। क्यूबा, संभल कर। घास में तुम्हें सांप मिलेंगे। डरने की जरूरत नहीं है क्यूबा, हम हैं ना। हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। देखो क्यूबा, सूरज ढलने ही वाला है। कल तुम्हारा ये श्राप पूरी तरह टूट जाएगा। बस एक रात की बात है क्यूबा। हाँ, और मैं यहाँ एक सुरक्षित जगह जानता हूँ। क्या बात है टेग, तुमने तो कितनी अच्छी गुफा ढूंढ निकाली। यहाँ पर क्यूबा को कुछ भी नहीं हो सकता है। सही कहा तुमने। क्या तुमने गुफा के राक्षस की कहानी सुनी है? नहीं टेग। चलो मैं सुनाता हूँ। और फिर अचानक राक्षस वहाँ से कूद जाता है। क्यूबा, 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 क्यूबा रुको, क्यूबा रुको, रुको। क्यूबा रुको, क्यूबा रुको। क्यूबा रुको, रुको क्यूबा, रुको क्यूबा। क्यूबा, तुम ठीक तो हो ना? काले मेंढक की कहानी सच ही होगी। देखो ना, आज क्यूबा के साथ कितने अजीब घटनाएं हो रही है। टेग, हमें मापा पंडिगा से मदद मांगनी होगी। अच्छा, काले मेंढक की बात है। ओह हाँ, वो अपशकुन होता है। तो ये बताओ कि एक नन्हे से मेंढक की वजह से क्यूबा उस गड्ढे में आखिर कैसे गिर गया? मेंढक ने उसे नहीं गिराया, वो खुद गिर गया। वो बहुत डर गया था और तो उसे इतना डराया किसने? हाँ, किसने डराया होगा? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? टेग, मुझे लगता है हमारी कहानियाँ सुनकर क्यूबा बहुत डर गया होगा। बच्चों, जब दोस्त मुसीबत में हो तो हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। अकेला छोड़ना सही नहीं है। एक बात कहूँ,
इन सब अपशकुन की वजह से मैं भी बहुत डर गया था। हमें माफ कर दो क्यूबा। क्यों ना हम लुक्का छुपी खेले? ये तो पक्का अपशकुन है। टिग, उम्मीद करता हूँ ये नट्स पुराने ना हो। टिग, ओह कम ऑन, मैं बस मजाक कर रहा था। मैं बर्फ से परेशान हो चुका हूँ। टिग, तुम पर जज रहा है। बसंत खत्म हो गया और ठंड अब भी है। मुझे भी सूरज की किरणें याद आती है। और मुझे फूल याद आते हैं। बाहर आओ सूरज, कहाँ चले गए तुम? जैसे तुम्हारे कहने पे बाहर आ जाएगा। बहुत पहले टाइगा में एक ऐसा जीव था जिसकी बात सूरज सुनता था। सच में? क्या बात है? पूरी कहानी सुनाइए मापा। चलो मेरे साथ आओ बच्चों। सूरज की प्रजाति। कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। पापा, कौन है ये लोग? ये लोग हैं सूरज की प्रजाति। किस तरह की प्रजाति? सूरज की प्रजाति। ये जानवर टाइगा में बहुत साल पहले रहा करते थे। कहा जाता है कि वो लोग खुद धरती पर सूरज से आए थे। सर्दी के मौसम में जब सूरज धरती को गर्मी देना बंद कर देता है, वो किसी एक को चुनते हैं जो कि सबसे तेज और शक्तिशाली हुआ करता था, ताकि पूर्वजों से बात करे, ताकि सूरज की गर्मी धरती को वापस मिले। और सूरज उनकी सुन लेता था। पर मापा पैंडिगा, वो सूरज से बात कैसे करते थे? वो तो बहुत ऊपर है। इस जंगल की नदी के पीछे गहरी सी घाटी है और वहां एक दलदल है, और उसी घाटी में सूरज का जादुई पत्थर है। इससे सूरज से बात हो सकती है। पापा, सूरज की प्रजातियां भी कहाँ है? किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने धरती कई साल पहले ही छोड़ दी, पर कुछ का मानना है कि सूरज की प्रजाति अब भी हमारे बीच ही है, बस उन्हें याद नहीं कि वो कहां से आए थे। वहाँ वो देखो, ये तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि वो लियो है। लगता है ना? सही कहा, लगता तो है। अच्छा बच्चों, चलो चलते हैं, ठंड बढ़ रही है। लियो, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? चलो हमारे साथ खेलो। मेरे दिमाग में बस वो कहानी ही घूम रही है। हमारे साथ खेलोगे तो भूल जाओगे। कोशिश करके तो देखो। मेरी बात तो सुनो। कहीं मैं खुद मतलब तेंदुए सूरज की प्रजाति निकले तो? और मैं चुना हुआ हूँ। तुम सूरज से बात कर पाओगे? क्यों नहीं? तुमने खुद कहा था कि तस्वीर वाला जानवर मेरे जैसा लगता है। वो दिख तो रहा है। मतलब मुझे नदी के पीछे वाली घाटी में जाना होगा और सूरज का पत्थर ढूंढना होगा। लियो, उस घाटी में जाना बहुत खतरनाक है। सही कहा। गाइस, बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं उनमें से एक हूँ तो मुझे सूरज से बात करनी होगी, नहीं तो गर्मियाँ कभी नहीं आएंगी। तुम उनमें से एक हो या नहीं, इतना तो मैं जानता हूँ। हम तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने देंगे। हाँ, टिक ने सही कहा। हम तुम्हारे साथ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं
इस पानी में कदम नहीं रखूंगा। मुझे सोचने दो, कुछ तो हल निकालूंगा। नाव? वाह क्यूबा, तुम तो कमाल हो। लियो, क्या कर रहे हो तुम? इस नाव पर चढ़ जाओ। भूलो मत टिग, मैं सूरज की प्रजाति हूँ। मुझे वो पत्थर खुद ही ढूंढना होगा। घबराओ मत, मैं ठीक हूँ दोस्तों। हम उस दलदल तक पहुँच गए हैं। मुझे लगता है कि ये दलदल भी जम चुका है। देखते हैं। शायद नहीं जमा। लियो, कहाँ जा रहे हो तुम? इस पर से छलांग लगाऊंगा। लियो, तुम पागल हो क्या? हमारे साथ आओ। हम साथ में सुरक्षित रहेंगे। चिंता मत करो दोस्तों, मैं सूरज की प्रजाति हूँ, मुझे सब पता है। हाँ, अगर हमें सूरज का पत्थर नहीं मिला ना, तो मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर वापस आ जाऊंगा। मम्मी, लियो, प्लीज ध्यान से आगे बढ़ो। घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं सूरज की प्रजाति हूँ। टीम में काम करना तो अच्छा होता है और इससे बाहरी खतरा भी खत्म हो जाता है। लियो, तुम ठीक तो हो? हाँ, तुम लोग झपकी ले रहे हो? चलो चले। ठीक है, अब लियो हमारे साथ जाएगा और चलकर पत्थर ढूंढेगा। सूरज अंकल को हाय बोलेगा और फिर हम घर चले जाएंगे। पर दोस्तों, इस घाटी का क्या? क्या कहा तुमने? घाटी से डर किसे लगता है? हम उससे नहीं डरते। पापा ने बताया नहीं कि पानी गर्म होगा। वो सूरज का पत्थर मिल गया। लियो, रुको तो सही। पानी तो बहुत गर्म है। लियो, संभल कर। कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं सूरज की प्रजाति हूँ। लियो, तुमने बहुत कोशिश की पर तुमने देखा ना, वहाँ पहुँचना नामुमकिन है। पत्थर को अभी जाने दो। अभी घर चलते हैं, ठीक है? दोस्तों, तुम जाओ, मैं आता हूँ बाद में। मैं सूरज की प्रजाति हूँ, मैं कर लूँगा। मुझे करना ही होगा। माफ करना लियो, पर शायद सूरज की प्रजाति भी अकेले ये काम नहीं कर सकता। पर मिलकर हम कर सकते हैं। कम ऑन, धक्का दो। क्या बात ठीक है लियो, पत्थर मिल गया। अब बात करो। लियो, जल्दी बात करो।
सूरज से कहो हमें गर्मी दे। नहीं, हम ये मिलकर करेंगे। 1, 2, 3। सूरज अंकल, हमें गर्मी दीजिए प्लीज प्लीज। सूरज अंकल यहाँ पर हमने मिलकर उनसे प्यार से कहा और सूरज की किरणें आ गई। जब तक हम यहाँ आए हरियाली आ चुकी थी। अच्छा काम किया। यहाँ सच में बहुत गर्मी आ गई है। ये लियो का आइडिया था। इसने ही कहा हमें पत्थर ढूंढना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, तुम्हारी मदद के बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता। हाँ बच्चों, वो कहते हैं ना, जिसके पास दोस्त नहीं वो पेड़ बिना जड़ के जैसा है। और ये हमेशा याद रखना, एक से भले दो होते हैं। जले हुए जंगल का राज। तुम भी ना टेक। अब मुझसे ऐसे बात मत करो। उनकी गलती है, वो गलत खेल रहे थे। पीठ पर चढ़ना मना है। हेलो, तुम लोग खेल रहे हो? मैं भी खेलूं? मैं मीला के साथ खेलूंगी। बिल्कुल नहीं, फिर तुम 3 हम 2 होंगे और ये बिल्कुल सही नहीं है। कोई बात नहीं टेक, खेलने दो ना। अपनी टीम में मार्टिक को ले आएंगे। वहाँ देखो, घास में वही है। रात हो गई है लेकिन फिर भी शोर है। चुप रहो ना, तुम ना चिल्लाओ। मार्टिक, हमारे साथ खेलो। नहीं, मैं नहीं खेल सकता। मुझे बहुत सारे पाइन कोन इकट्ठा करने हैं। तुम इतने सारे कोन का क्या करोगे मार्टिक? ये एक जरूरी काम के लिए है। हाँ, मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर पाइन फला करते थे, पर सब जल गया। यहाँ पर गोदाम था, वो भी जल गया। हाँ, रेड टीयर ने किसी को भी नहीं छोड़ा। और ये मेरा घर है, मतलब था। रात हो चुकी है पर है शोर। अब बूढ़े पेड़ तुम कहो, शांत डाली जोर से नहीं। मारती क्या है गहरी नींद में। छोटी गैलरी अच्छे से सो, अपनी छोटी आंखें मूंद लो। लौरियां पंछी गा रहे, कोई अपने पर से उड़ रहा। शक्तिशाली जंगल का प्रेत, वो रातों में डराएगा नहीं। सपनों की दुनिया राह देखे, बुला रही तुम्हें प्यार से। ये दिखाएगी तुम्हें सुंदर जंगल, और ये है जादुई चीजों से भरा। जंगलवासी जमीन पर सो रहे, मछली भी पानी में छुप
अचानक से सब है खामोश, चांद है ऊपर बादलों के। पेड़ों ने मुझे ये वाली लोरी सुनाई थी। इन पेड़ों ने गाना गाया? सच में मैंने खुद ही गाना सुना था। मार्टी, तुम्हें पाइन कोन की क्या जरूरत है? क्या मतलब तुम्हारा? बीज के लिए। मैं सारा इकट्ठा करूंगा, फिर बीज लगाऊंगा और फिर जंगल हरा भरा हो जाएगा। हाँ तो साफ साफ कहना चाहिए था ना। ये पेड़ों के गाने का बहाना क्यों बनाया? क्यों बा? शुरू हो जाओ, खुदाई करो, हम यहाँ जंगल लगाएंगे। देख रुको, पता है पेड़ों को बड़ा होने में कितना समय लगेगा? 100 साल। ये तेजी से करने का भी तरीका होगा। नहीं बच्चों, मुझे कोई खास तरीका नहीं पता है, पर मैं एक खास जीव को जरूर जानता हूँ। ये बहुत पहले की बात है। टाइगा में एक बार बहुत बड़ा लाल हिरण आया और पूरे जंगल को आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि टैगा के ईश्वर भी डर गए। ईश्वर जंगल के सबसे लंबे पेड़ पर लगे आखिरी कोन के अंदर जाकर छिप गए और पेड़ ने भी पूरी ताकत लगा दी कि ईश्वर को कोई चोट ना पहुंच सके। लाल हिरण कोन तक नहीं पहुंच सका और वो वापस चला गया। पेड़ ने कोन को खोला और उसका बीज फैल गया और जहां भी वो जमीन पर गिरा वहां जंगल का निर्माण होने लगा बहुत जल्दी, क्योंकि उस कोन में जादुई शक्तियां थीं टैगा के ईश्वर की। तब से वो पेड़ यही है। लोग इसे महान पेड़ कहते हैं क्योंकि इसने टाइगा की जान बचाई। ये थी कहानी बच्चों। वाह पापा पेंटिका, मुझे लगा इसे महान कहते हैं क्योंकि ये बड़ा है, लेकिन सच तो ये है कि इसने टैगा को बचाया है। हमें सबसे ऊंचे कोन तक पहुंचना होगा। क्या पता अब भी उसमें जादू हो। क्यों ना हम ऐसे ही यहाँ बीज लगा दे। टिक डर रहा है। मुझे डर नहीं लग रहा। टिक कम ऑन, किसी तरह चढ़ ही जाएंगे, इसलिए तो हमें नाखून मिले हैं। हाँ, ऊपर तेज हवा होगी। क्यों ना हम ऐसा करें, कोन को ढूंढे और उस पर पत्थर मारे। अरे दोस्तों, वहाँ देखो। ज्यादा दूर नहीं है। जादुई कोन। अब हमें क्या करना होगा लियो? सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर हम बीज को हर जगह फैला देंगे, जैसे कहानी में हुआ। इस तरह से वो बीज दूर दूर तक फैलेगा। यहाँ सबसे ऊंचा पेड़ तो मेरे घर वाला पेड़ है। नहीं, ये तो राक्षस है। भागो! भागो! मार्टी, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इतने बड़े क्योंकि पहले नहीं था। शायद आग की वजह से वो यहाँ आ गया होगा। तुमने देखा वो कितना काला था? हाँ देखा। हो सकता है कि वो एक राख का राक्षस हो और वो यहाँ इसलिए आया क्योंकि वो भी नहीं चाहता था हम जादुई कोन से जादुई बीज लगाए। अब हम क्या करेंगे? उससे लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसे 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 नहीं, वो इतना बड़ा राक्षस है कि हम उसे नहीं लड़ पाएंगे। पर मेरे पास एक प्लान है, सुनो। हे राक्षस, देखो मैं क्या लाई हूँ। ये जादुई पाइन कोन है। तुम्हें चाहिए तो आओ ले लो। नहीं, ये
ये जादुई नहीं है। और अब जादुई कौन अपना काम करेगा। मार्टिक, जल्दी करो। बहुत ऊंचा है। मार्टिक, ध्यान से। नहीं नहीं नहीं। कोई अपने पर से उड़ रहा शक्तिशाली जंगल का प्रेत, वो रातों में डराएगा नहीं, सपनों की दुनिया राह देखे, ये पेड़ का ईश्वर है। बुला रही तुम्हें प्यार से, ये दिखाएगी तुम्हें सुंदर जंगल, ये है जादुई चीजों से भरा। ये तो सच है। ये एक गाने वाला पेड़ है। कितना सुंदर है ये। हुर्रे! वाओ, ब्यूटीफुल। हमने तुम्हें बचा लिया पेड़। जंगल इतनी जल्दी हरा भरा हो गया। देखो, ये है जादू। जो भी जादू होता है वो प्यार की ताकत से होता है। और अगर आपके पास जादुई पाइन कोन हो तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। टाइगा के रक्षक। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा था लियो? हाँ, कैसे हमारा टाइगा इतना बड़ा और सुंदर है। तुम सही कह रहे हो टिक। मैं सोच रहा था ऐसे और भी देश जरूर होंगे। बिल्कुल है बच्चों। मापा पांडीगा, आप हमें उन दूसरे देशों के बारे में कुछ बता सकते हैं? ओह, ये तो बहुत मजेदार है। उदाहरण के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ कभी बर्फबारी नहीं होती। हाँ, सही कहा। इसके बाद आप हमें ये बताएंगे कि धारीदार हिरन भी वहाँ रहते हैं। रहते तो हैं, पर वो हिरन नहीं हैं, वो घोड़े हैं। अब ये सुनो, उस जगह को कहते हैं अफ्रीका। वो पूरी तरह चमत्कारी जानवरों से भरा हुआ है। एक जानवर जिसकी नाक की जगह उसका पैर है, एक दांतेदार छिपकली जो एक बड़ी लकड़ी के टुकड़े जितनी होती है, एक ऐसा जानवर जिसकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि वो पेड़ के सबसे ऊंचे हिस्से के पत्ते भी तोड़कर खा सकता है। दिखने में वो हमसे अलग जरूर है, पर वो हम जैसे ही हैं। हमारी ही तरह वो लोग भी दोस्त हैं और वो भी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी वो भी मुसीबत में पड़ जाते हैं और फिर ऐसी मुसीबतों में उनकी रक्षा करने के लिए उनके पास अफ्रीका में एक खास हीरोज की टीम है। उन्हें कहते हैं रखवाले। जब कोई जानवर मुसीबत में होता है तो वो उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। वो मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और ये रखवाले पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वाह, रखवाला होना कितना अच्छा होता होगा ना। काश मैं भी वहाँ होता। क्या कहते हैं उसे, अफ्रीका। मैं भी रखवाला बनना चाहूँगा। ठीक है, मैं अफ्रीका की जरूरत नहीं। चलो अपनी टीम बनाते हैं यहीं पर टाइगा में। वाओ, लियो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। लियो और टिग, टाइगा के रखवाले। नहीं टिक, रखवाला किसी और का नाम है। हमें अपने आप को कुछ और बुलाना चाहिए, ऐसा जो टाइगा के लिए हो। तो ये कैसा रहेगा? टाइगा के रक्षक। हाँ, बहुत बढ़िया। टाइगर के रक्षक मदद के लिए आ रहे हैं। मैं नहीं कर पा रहा, उन्हें देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। टाइगर के रक्षक, ये बहुत फनी है। बहुत हुआ। अब जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, वैसे भी तुम हार जाओगे। तुम बस खुद का मजाक बनाने वाले हो। वैसे भी तुम लोग हारोगे। लियो, तो सबसे पहले हम किसकी मदद करेंगे? हाँ, ये लो मीला। हाय दोस्तों, थैंक यू
यू सो मच। हम सिर्फ दोस्त नहीं है मिला, हम हैं टाइगर के रक्षक। ये सबको बता दो। आओ टेक, चलो देखते हैं किसी को हमारी मदद की जरूरत तो नहीं। धन्यवाद मेरे बच्चों। ये हमारा फर्ज है मिस्टर स्नेक, लेकिन हम बच्चे नहीं हैं। हम है टाइगर के रक्षक। उनकी तरफ देखो, हाँ? जल्दी ही सब इन बेकार के रक्षकों के बारे में जान जाएंगे। चलो उन पे अपन लोग ये कौन फेंक के मारते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। आओ आओ भाई, बढ़िया। हेलो बीवर भाई, आपको कोई मदद चाहिए आपकी बीवर नदी पर? ना, जरूरत नहीं है, धन्यवाद। हम सब संभाल लेंगे, सब ठीक है, समझे? तो ठीक है टाइगर के रक्षकों, अगर हमारी यहाँ कोई जरूरत नहीं तो हम यहाँ से चलते तुम हैं। टाइगर के रक्षक हो तो चलो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। वो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो वहाँ रख दो प्लीज। थोड़ा आराम से है? अलार्म सुनो, लीकेज हो गई है। अरे नहीं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। चलो भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। तुम रक्षक नहीं भक्षक हो। तो तुम हो टाइगर के रक्षक? जी हाँ, और कौन होगा? मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ हो। कुछ कीड़ों ने हमारे पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया है। हमें हमारे घर जाने से डर लग रहा है। हमारी मदद करो प्लीज। ये तो बहुत आसान है, हम लोग उन्हें हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बचाओ अपने आप को। मदद करो, बचाओ। ओह, गलती हो गई। लेओ, ये कितना अच्छा है ना कि अब हम टाइगर के रक्षक हैं। बहुत अच्छा लगता है जब पूरा टाइगर आपकी इज्जत करता हो। ऐसे ही। हम तुम्हारी मदद करेंगे, इसे तुम्हारे बेल तक पहुंचा देंगे। हम हैं टाइगर के रक्षक। क्या हुआ? हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बीवर्स और स्क्विरल्स, उन्होंने बताया कि रक्षक कुछ नहीं बल्कि मुसीबत है। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या हमने गिलहरी की मदद की थी? जेक, शायद मुझे पता है कि इसके पीछे कौन है। स्पाइक, तुम उधर क्या कर रहे हो? मैं जाल बिछा रहा हूँ। वो दोनों ही रक्षक यहाँ से जल्दी ही गुजरेंगे और मेरे पास उनके लिए सरप्राइज है। स्पाइक, चुप हो जाओ। मैंने सचमुच ये कर दिखाया। अब टाइगर के रक्षक के नाम से सब डर कर भाग जाएंगे। मैं जानता था तुम पुरानी तरकीबों से बाज नहीं आओगे। और तुम इसके लिए पछताओगे, धोखेबाज कहीं के। तो लगी शर्त कि तुम नहीं पकड़ पाओगे। नहीं पकड़ पाओगे। हमें उन्हें कैसे भी जाल की तरफ ले जाना होगा। हे, तुम दागों वाले रक्षक, तुम्हें टाइगर के भले के लिए यहाँ से निकाल दिया जाएगा। बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें पकड़ के दिखाता हूँ। तुम अपने जाल में खुद फंस गए। हे रक्षक, तुम यहाँ हो? प्लीज हमारी मदद करो। प्लीज, ये मदद करना। बिल्कुल नहीं, यहीं पड़े रहो और सोचो कि तुमने क्या किया। हे, तुम नहीं जा सकते, प्लीज मत जाओ, वापस आओ। ओह मापा, आपको देख के अच्छा लगा। हम हैं टाइगर के रक्षक। हीरोज। आप हमें बता सकते हैं हमें कहाँ जाना चाहिए किसी की मदद करने? मुझे नहीं पता बच्चों,
हाँ, शायद टाइगर की आत्मा बता सकती है। वो इस जंगल को अच्छे से जानता है। वो कैसे बता सकता है? वो तो बात भी नहीं करता। बेशक वो तुमसे बात करता है, इशारों में। बस तुम्हें उन्हें देखना और सीखना होगा। लगता है किसी को हमारी जरूरत है। थैंक यू मापा पंडिगा। टाइगर के रक्षक तुम्हें बचाने आ रहे हैं। हमारी मदद करो, यहाँ है। किसे मदद की जरूरत है? ओह, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। हम यहाँ हैं, हमारी मदद करो। शांत हो जाओ, समझे? वरना हम नहीं सुन पाएंगे कि किसे हमारी मदद चाहिए। वो देखो, मदद उन्हें ही चाहिए। कौन? मार्टिन्स? पर उन्होंने ही ये जाल हमें फंसाने के लिए बिछाया था और अब हमें इन्हें बचाना होगा। हाँ, हम अच्छा काम करना चाहते हैं और ये सबको चोट पहुंचाते हैं। किसी को मुसीबत में छोड़ना, ये अच्छा काम नहीं है। नहीं, हीरोज को ये कभी नहीं करना चाहिए। स्पाइक, तुम लियो और टिक के रास्ते में क्यों आए? क्योंकि सभी लोग इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये लोग बहुत दयालु हैं। हाँ, कि ये लोग दयालु है। हमें भी तारीफ चाहिए। मैं समझ गया। लियो, टिक, तुम स्पाइक और उसके भाइयों को अपने दल में शामिल क्यों नहीं कर लेते? वैसे मुझे नहीं पता। प्लीज हमें शामिल कर लो और हम अब अच्छा बर्ताव करेंगे। हम वादा करते हैं। अच्छा ठीक है, तुम ज्वाइन कर सकते हो। पर तभी जब हम तुम पे नजर रख सके। बहुत खूब बच्चों। तो फिर टाइगर के रक्षक, चलो करते हैं। अच्छे काम खुद ब खुद नहीं होते। ये टाइगर की आत्मा कहती है,